कोटि वीर कुर्बान, अंगना तो कोटि वीर कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाबा दयाल साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज श्री ज्वाला साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज श्री रामरतन साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज श्री चरणदास साहिब आपकी सदा ही जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये जो हमारे आज शम्मी भैया, रंजना जी और हमारे राजा जी और हमारी साहिबा जी, ये सब चंदन कर रहे हैं ना, ये श्री राजी महाराज को बहुत बड़ा चंदन करेंगे। इस मंदिर को बहुत बड़ी सेवा देंगे। 51,000 रुपये सेवा दे चुकी हैं, लेकिन हमारे भैया जी और भाभी जी की इच्छा थी कि जब मंदिर बनेगा ना तो हम मंदिर को बहुत बड़ी सेवा देंगे। तो वो ये परिवार तन मन धन से अपने धाम धनी पर, अपने सतगुरु पर कुर्बान है। धनी की कृपा सदा सर्वदा हमारे शम्मी भैया पर, हमारी रंजना जी, हमारे राजा भैया, हमारी साहिबा जी और हमारी पलकी पर पल पल बरसती रहे, यही प्रार्थना धनी के चरणों में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। बड़ी सेवा मैं तब जाहिर करूंगी जब मेरे पास आ जाएगी। अभी तो मैंने सुना है, अभी मेरी बात हुई है इनके साथ। जब ये खुल के मुझे दे देंगे ना तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? दिए बिना तो नहीं बताना चाहिए ना, जब हाथे चाहे तो आप बंदा गल करें, ठीक है? अभी आ जाए पैसे फिर बताती हूँ आपको। और मुझे किसी से नहीं मांगना पड़ा। मेरे परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी ने कहा था कि मैं सारा पैसा खुद इकट्ठा करके लाऊंगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, कल परसों हमारे सुंदर साथ ने अपने कानों में से टॉप्स को अलग करके और अपनी ये झुमकियां उतार के श्री राजी महाराज के चरणों में दे दी। ये नए कांडी हैं। उन्होंने कहा मैं खाली टॉप्स ही पहन लूंगी, पर ये झुमकियां उतार के मैं अपने धनी के चरणों में देती हूँ। ये देखो, ये कुर्बानियां सुंदर साथ की। जब उनको लगा कि सब 51,000 रुपए दे रहे हैं तो मैं कैसे दूं 51,000, अपने कानों के झुमके उतार दिए। और ये सुंदर साथ जी, बताओ धनी उनको कहाँ जगह देंगे? अपने हृदय के अंदर उन्होंने राजी का दिल ही निकाल लिया कि मैं छोटे छोटे टॉप्स पहन लूंगी, लेकिन धनी के लिए ये झुमकियां आई हैं। बताओ, ये है सतगुरु जी का हर दिल के अंदर बैठ के अपने आप सेवा लेके आना। जैसे कल 51,000 रुपए हमारे महाराज श्री ज्वारदास जी के नाम पर हमारी एक बहन ने और सेवा दी। उन्होंने कहा मेरा नाम मत लेना, मैं कभी नहीं लूंगी, ठीक है? इन्होंने भी कहा मेरा नाम कभी जाहिर नहीं करना, नाम नहीं जाहिर करना, और हमको रसीद तो देनी है, चाहे ज्वारदास महाराज जी के नाम पर दें, हमारे पास जो आएगा उसकी रसीद जाएगी, ये गुप्त सेवा में आएगा। तो लाडले सुंदर साहब जी, ये आपकी खून पसीने की कमाई से मंदिर बन के तैयार हो रहे हैं। और हमारे लाइव सुंदर साहब तो रो रो के बता रहे हैं, क्योंकि हमारी दिव्या जी खेतरपाल जी ने जो 6 वर्ष से लाइव चर्चा सुनती हैं, उन्होंने इस मंदिर को 21,000 रुपए सेवा दी है। और अभी वो सुंदर साहब रो रो के कहते हैं कि हमारा दिल करता है हम श्री गंगानगर सुंदर साहब के लिए क्या कुर्बान करें। हमने कहा नहीं, हमारे
हमारे सुंदर साल खुद ही कुर्बानियां कर रहे हैं, खुद ही बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये आपकी तन मन धन की सेवा रामधनी ने स्वीकार की है। और हमारे अभी आ रहे हैं अमित भैया और अमोलक अंकल, आप भी सब परिवार आए, और खुशबू जी, आर्य जी और संतोष आंटी आप भी आए और दीपक सर का पूजन करें और आंटी का स्वागत करें। चंदन पुष्प विद्रा जी सुगंध सर्वे वाला जी ने अंग सार, श्री पिया जी ने पूजन इन विद कीजे, श्री श्यामा जी ने पूजन इन विद कीजे, श्री प्राणनाथ जी ने पूजन इन विद कीजे, श्री बाईजूराज जी ने पूजन इन विद कीजे, श्री छत्रसाल जी ने पूजन इन विद कीजे, श्री लालदास जी ने पूजन इन विद कीजे, श्री सतगुरु साहिब जी ने पूजन इन विद कीजे, फिर मूल स्वरूप चित में लीजे, जो कोई वासना इन घर, मूल स्वरूप से न काढ़े नजर, नहीं कोई सुख इनर समान, अंगना तो कोटि बेर कुर्बान, अंगना तो कोटि बेर कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जी खूब खूब कृपा करें, खूब खूब क्लियर करें। दीपक सर कुछ बता दो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। बहुत ठंड लग रही है। इधर आओ आप। अमित और आप जी आप खूब कृपा करें।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। महाराजा श्री छत्रसाल जो की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा की जय। श्री महाराज श्री ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री बेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करे त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आओ जी वाला मारे घेर। आओ जी वाला। आओ जी वाला मारे घेर। आओ जी वाला। एक लड़ी परदेस मामुने मुकीने का चाल्या। मुने होती जो नींद लड़ी तमे सुती मुकी का राते। जागी जो तो पियो जी न पासे पछतो थसे पर भाते। कल कली ने कहूँ जो तमने आओ जियाणी शेणे। मन न मनोरथ पूरण करे जो श्री इंद्रावती लागी चरण। आओ जी वाला मारे घेर। आओ जी वाला। आओ जी वाला मारे घेर। आओ जी वाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। मैं देख रही थी कि तुम्हें जयकारे से कोई मतलब नहीं है, कोई मोबाइल देख रहा है अपना और कोई इधर उधर देख रहा है। इतने जयकारे लगाए, किसी ने भी जयकारा नहीं लगाया। और वो भी आज कहाँ का प्रसंग है? हरिद्वार का प्रसंग आएगा। फिर नहीं दिखाते हो अपनी कृपा, अपना हुक्म, अपना जोश, अपना आवेश, फिर चुपचाप बैठ जाते हो। चाय तो पी के आए हो ना, चाय पीती हुई है ना, इन्ना का बहुत है। प्राणनाथ प्यारे की, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। अब अच्छे से जयकारा लगाना पूरा टाइम, ठीक है? ऐसे सुस्त से होके कमर को नीचे गिरा के ऐसे ढिल्ले ढल्ले होके नहीं बैठना। कैसे बैठना? सर्व शक्तियां आपके अंदर विराजमान है, शक्तियों का सदुपयोग कीजिए। आप अपने आप को हर समय ब्रह्म सृष्टि समझा करो, तो ये सारी शक्तियां हम संग रहेंगी। हम एक बात भूल जाते हैं कि हम मिसिज अक्षरातीत हैं। बस कुछ याद न रखो, सारा दिन क्या याद रखो, तो आपके अंदर क्या आएगा? श्री मोहम्मद चढ़ो आयो धाम को अहमद, साथ छक्यो सब प्रेम में पहुंचे पार बेहद। जो ब्रह्म सृष्टि नहीं है उनको अंदर से अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और जो हैं उनको भी पता है कि मेरी आत्मा कहाँ से आई है। और जो हैं वो तो पूरे जोश में रहे, उनके अंदर तो धनी साक्षात विराजमान है ना। तो ऐसे गिरते पड़ते हुए नहीं रहना। पहले रीढ़ की हड्डी सीधी करो अपनी, बिल्कुल सीधी, लटक के नहीं बैठना। कैसे बैठना है? बिल्कुल सीधी। उसको फायदा बहुत होता है रीढ़ की हड्डी को। सीधा बैठो एकदम, उससे नींद नहीं आती। सीधा बैठने से सावचेत होके बंदा एक एक बात सुनता है। और पहले इसको गिरा देते हैं नीचे तो फिर समझ ही नहीं आता। सोए तो आप नहीं हो, ये तो बहुत बड़ी आपकी मिसाल मैं सारे शहरों में जाके देती हूँ। जहां जहां बीतक करने गई, इलाहाबाद में बीतक करने गई तो वहां बताया, शेरपुर में 3 बार बीतक करी, वहां बताया, 6 बार शक्ति नगर मंदिर और हकीकत नगर में बीतक करी तो आपकी मिसाल दी, है ना। और क्या करी थी? जयपुर में बीतक करी 2 बार तो बताया सब सुंदर साथ को कि हमारे श्री गंगानगर सुंदर साथ की तरह आप भी तक सुनना सीखिए। हमारे श्री गंगानगर सुंदर साथ की आत्माएं जागृत हैं। हमारे श्री गंगानगर सुंदर साथ के पास उतना पैसा नहीं है जितने दिल की कुर्बानियां हैं उनकी अंदर से। वो कितना कुर्बान है अपने धनी के लिए, है ना। उतना है नहीं जितना कुर्बान करते हैं वो, क्योंकि वो जागृत आत्माएं हैं। उन पर धाम धनी की अपरंपार कृपा है श्री गंगानगर राजस्थान सुंदर साथ के ऊपर। तो लाडले सुंदर साथ जी, आपका नाम तो वर्ल्ड के अंदर जाता है। जिसको आवाज लगती है ना, यहाँ से जिसको आवाज लगती है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा है, पता है। फिर सुंदर साथ मुझे पूछते हैं कि आपके पूर्व सचिव जी रविंदर जी ने प्रश्न का उत्तर दिया था, आपके पूर्व प्रधान श्री राजकिशन जी से आपने जवाब मांगा था। एक एक का नाम बाहर से फोन आते हैं, वो आपको जानते हैं। और कल हमारी एक मीनाक्षी बहन है सहारनपुर की, वो कहती है, शारदा दीदी मैं तो एक ही बात सोचती रहती हूँ कि श्री गंगानगर सुंदर साथ कितने सौभाग्यशाली हैं, उनको ये ब्रह्मवाणी और बीतक चर्चा हमेशा ही सुनने को मिल रही है। कहते हमारे भाग्य कब उदय होंगे। एक तो हमें कोई घर से बाहर जाने नहीं देता, वहां रिवाज नहीं है घर से बाहर जाने का। सहारनपुर उधर के जो इलाके हैं ना, उनके पति जाने नहीं देते कहीं भी।
और हमारे पति देखो देवता हैं सबके, कितने अच्छे हैं, कभी रोका है उन्होंने? हम नहीं कहीं गए पुरियों में, हम नहीं धाम में जाते, वो किसका आलस होता है? दिल किसका नहीं होता? हमारा। हम व्यवस्था देखते हैं, पर हमारे पतियों की तरफ से दोबारा टटोल के देख लेना। इस बार शरद पूर्णिमा का महोत्सव आ रहा है अक्टूबर में, है ना? फिर टटोल के देख लेना, इनके मुंह से ना कभी नहीं निकलेगी ये धनी की कृपा है। मन बेईमान किसका हो जाता है? हमारा, उनका नहीं। वो कभी मना नहीं करते, क्योंकि उनके दिल में कौन बैठे हैं? श्री राजी महाराज। तो जब ये सूरत के सुंदर साथ कुर्बानियां कर रहे हैं ना, तो मुझे मेरे श्री गंगानगर के सुंदर साथ के बच्चे से लेके बड़े तक ये सब दिखाई दे रहे हैं कि ये सारे के सारे अपने धनी के लिए तन मन धन से हमारा श्री गंगानगर सुंदर साथ कुर्बान है। और हमारा श्री गंगानगर सुंदर साथ मूल मिलाप के अंदर उज्जवल मुख से उठेगा, मैं साथ में होंगी, मैं तुम्हें वहां प्रत्यक्ष दिखाई दूंगी कि ये दीदी कहती थी हमको, है ना? उज्जवल मुख से उठोगे आप सारे के सारे। आपने जो तन मन धन से धनी की कुर्बानियां की, और हमारे ये श्री श्यामलाल जी ग्रोवर, रानी जी ग्रोवर जब बीतक स्टार्ट करी थी ना, तब से ये बीतक इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके आते थे। हमारी गीता जी बेनू को लेके आती थी, इतना छोटा था बेनू, छोटे छोटे बच्चों को मंदिर में ला ला के बीतक सुनाई। और आज इन सब की जो कुर्बानियां है वो धनी देख रहे हैं कि कितनी कुर्बानियां सबने करी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब प्रसंग चल रहा है, संग चले सेवन को ए जो मोमिन खासल खास, इनको श्री धाम धनी बिना और न उपजे आस। शिव जी संग श्री माई जी और भट्ट गोवर्धन, सेवा करी तन धन सो तो हुआ साथ में धन धन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात स्वरूप में विराजमान श्री राज श्यामा जी, शिव जी बाईजूराज महारानी जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। इस तखत पर साक्षात विराजमान होके महामती लालदास जी महाराज ये बीतक का रसपान करवा रहे हैं। ऐसे महामती लालदास जी के श्री चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। हृदय स्थल में विराजमान परमहंस वाणी विशारद महाराज श्री जवाहरदास जी, जिनकी कृपा से एक एक शब्द का रसपान हम कर रहे हैं। और हमारे श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति, हमारे श्री पुजारी जी महाराज, हमारे श्री छत्रसाल नवयुवक सभा और हमारा समस्त बाईजूराज महिला मंडल, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, अब हम बीतक को थोड़ा शॉर्टकट में लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे मिस्त्री 3 घंटे बाहर इंतजार करते हैं काम करने के लिए, और हमारे पास दिन बहुत कम रह गए हैं, है ना? तो हम भी मंदिर को जल्दी खाली करेंगे तभी वो काम स्टार्ट करेंगे, और जब तक मंदिर खाली नहीं होता तब तक मिस्त्री अपना काम कर नहीं सकते। अभी तक हमने सह विस्तार से बहुत सुनी है, अब हम थोड़ा शॉर्टकट में बीतक को पूरा भी करेंगे और धामधनी जैसा वर्णन करेंगे वैसा हम सुनेंगे। तो इस समय में शिवजी संग श्री बाई जी, श्री प्राणनाथ जी के साथ सबसे पहले कौन निकली हैं? बोलो ना। हाय राज जी घरे एवं बोल दिया ने तुसी, थोड़ी एनी आवाज निकल दी है घरे। कितना तेज बोलते हो घर पे, और यहाँ पे इतना धीरे बोल रहे हो। चरण बोल के बता रही हूँ कि शिवजी संग श्री बाई जी, बताओ इसमें कोई गुप्त रहस्य थे जो आपसे बोलना नहीं गया? शिव जी के साथ कौन जा रही हैं? श्री बाईजूराज महारानी साहिबा, श्री तेज कुंवरी जी, श्री श्यामा जी महारानी,
जिनको साक्षात श्यामा जी महारानी का स्वरूप बना के आरती उतारी है भीम भट्ट ने श्री प्राणनाथ जी की और श्री बाईजूराज महारानी जी की। वो हमारी खामद श्री बाईजूराज महारानी साहिबा सबसे पहले निकली हैं श्री प्राणनाथ जी के साथ। कहा? मंगलपुरी महिमा बड़ी है सबका गुरुद्वार, चले जगावन साथ को श्री प्राणनाथ भरतार। प्राणनाथ धनी सूरत से प्रस्थान करते हैं, क्या करने के लिए? जागने के लिए। जागो जगाऊं जुगत सो, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराऊं पीयूषों, सुफल करूं अवतार। जागो, मैं युक्ति से जगाता हूं। युक्ति क्या है? क्या युक्ति बनाई प्राणनाथ जी ने कि सुंदर साथ जी देखो शीतल नैन, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मैं शीतल नजरों से तुमको देखूंगा, तुम जाग जाओगे, मेरा दर्शन करोगे, जाग जाओगे, तन मन धन से सेवा करोगे, जाग जाओगे। बड़ी युक्तियां हैं प्राणनाथ जी के पास। तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार, तुम प्रेम से सेवा कर लोगे तो भी तुम्हें परम धाम मिल जाएगा। कितनी बड़ी युक्ति है कि तुम चितवनी नहीं कर सके, तुम पूरा टाइम अष्टपैर की सेवा ध्यान से चितवनी से नहीं कर सके, तुम पूरा टाइम वाणी नहीं पढ़ सके, तो तीसरा नंबर दे दिया। क्या दे दिया? कि बराबर है तीनों, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। आप कुछ भी कर लो, आपको मैं युक्ति से जगा रहा हूं, पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। तीनों में से कोई मर्जी चुन लो। या तो तन से सेवा करो, मंदिर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, दरिया उठाओ, डोंगे और पत्थर उठाओ। अभी 3 दिन का हमारा प्रोग्राम होगा, उसमें तन मन धन से सेवा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? परम धाम मिलेगा। ये जो साथ चल रही है ना, इन्होंने अपना तन मन धन कुर्बान किए। सूरत महामंगलपुरी धाम से 500 सुंदर साथ चलेगा। हैं कितने? 3700 सुंदर साथ। तो कहते भीम भाई भली बांसो, निकस्या तन ले धन। भीम भाई अपना तन लेके और अपना धन, मन क्यों नहीं बोला कि बिना मन के तन थोड़ी कुर्बान होता है और बिना मन के धन थोड़ी कुर्बान होता है। धन कुर्बान करने तो क्या चाहिए? पहले मन, दिल बड़ा करना पड़ता है, दिल बड़ा करना पड़ता है। हम दिल बड़ा करते हैं जब बेटे बेटियों की और घर को बनाते हैं, तो वो दिल बड़ा किसके लिए करते हैं? दुनिया के मान प्रतिष्ठा बढ़ाई के लिए। हमने कोठियां बनाई, यहीं रह जाएंगी। हमने बेड बनाया, इतना महंगा है ना, उससे हमारे प्राण निकलते जाएंगे, नीचे उतार देंगे। 1 सेकंड वो गद्दा नसीब में नहीं होगा। जो गद्दे पे चादर लगाई थी वो मैंने अपने हाथों से खरीदी हुई है, हाथों से खरीद के बिछाई हुई हाथों से। तो मेरे प्राण निकल जाएंगे तो घसीट देंगे नीचे। भी क्या खराब नहीं होना चाहिए? गद्दा और चादर। हमारी क्या वैल्यू रहेगी? क्या वैल्यू रहेगी? और उस कमरे में नहीं, बिल्कुल बाहर बैठा लिटाएंगे, बिल्कुल बाहर। क्या कदर रहेगी? जिस मन को हमने घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए कुर्बान किया, और वो घर परिवार बच्चे ये भी कबीले स्वार्थी, दुख आए ना कोई अपना, ये सारे स्वार्थी कबीले हैं। दुख की घड़ी में हमारा साथ कोई नहीं देगा, तो साथ कौन देंगे? श्री राज्य महाराज। हर पल साथ कौन देंगे? श्री राज्य महाराज। दुख में भी वो साथ देंगे, सुख में भी वो साथ देंगे। तो हमें किसका साथ देना चाहिए? आज ये जो सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी के साथ तन मन धन लेकर निकले हैं, 400 वर्ष से इनके नाम की महामती लालदास जी महाराज जय जयकार कर रहे हैं। और आज जो कुर्बानियां कर रहे हैं ना, इनके नाम की जय जयकार परम धाम के अंदर होगी। कहाँ होगी? एक भी नाम धनी नहीं भूलेंगे मूल मिलावे के अंदर, परम धाम के अंदर। जब आज 400 वर्ष से लालदास जी को सबके नाम याद हैं, हमारे याद नहीं रहेंगे?
रहेंगे कि नहीं बताओ, याद करेंगे कि नहीं? तो कहते नाग जी अति नेसो छोड़ी कुटुंब की आस, तन मन धन ले चला पाया खिताब गरीबदास। कहते नाग जी भाई बड़े प्यार के साथ इनके नाम सुनते हुए दिल पाक, जो इनके नाम भी सुन लेगा ना वो भी पवित्र हो जाएगा। मानसी जी आगे आके बैठो, आगे आ जाओ, यहाँ बैठो, आप पीछे मत बैठना कभी भी, हमेशा आगे बैठना, ठीक है? आगे बैठने वाले इंटेलिजेंट होते हैं, कभी पीछे मत बैठना। सबसे ज्यादा कृपा मिलती है आगे बैठने वाले को। नाग जी अति नेसो, ने क्या होता है? प्यार से। छोड़ी कुटुंब की आस, किसकी आस छोड़ दी? आप बोलते जाओ भाई, ऐसे चुप मत बैठो, बोलोगे तो भी तक करूंगी, नहीं तो भी जयकारा लगा दूंगी, कहूंगी बार मिस्त्रियों ने काम करना है। बोलो ना, क्या शम्मी भैया क्या कह रहे हैं? किसने कुटुंब कबीले की आस छोड़ दी? कौन तन मन धन लेके निकला है साथ में? नाम क्या था? नाग जी भाई। आंखें खोल के बैठना, अब ना कहना कि हमें क्यों आवाज लगाई, अब किसी को भी आवाज लग सकती है, सावधान, ठीक है? नाग जी अति नेसो छोड़ी कुटुंब की आस, चंगा गीता के मारा गीता, टाइम नाल संभल गए, चंगा गीता के मारा गीता, ठीक रहे ना? और तन मन धन सब ले चला, ये नहीं कि प्राणनाथ जी के साथ चलेंगे रोटी खाने को मिलेगी, रास्ते में मान सम्मान मिलेगा, फूलों की माला मिलेगी पहनने के लिए, अपना सारा तन मन धन लेके साथ चले हैं और पाया खिताब नाम गरीबदास। प्राणनाथ जी ने कहा कि अरे नाग जी आपने अपना तन भी धनी के लिए कुर्बान कर दिया, मन भी कुर्बान कर दिया और धन भी कुर्बान कर दिया, तो अब तो आपका नाम क्या होना चाहिए? गरीबदास। क्या नाम पाया? क्योंकि मान प्रतिष्ठा बढ़ाई सब धनी के चरणों में छोड़ दी, तन मन धन भी अर्पण कर दिया, अंदर से खाली हो गए बिल्कुल। एक खाली होके निकले महामती लालदास जी महाराज और एक खाली होके निकल रहे हैं नाग जी भाई, सब कुछ प्राणनाथ जी को दे के निकल रहे हैं। और कल कौन चले थे साथ में? जिन्होंने अपना तन मन धन सब प्राणनाथ जी के चरणों में कुर्बान किया था, जो अब्बासी बंदर से आए थे, गोवर्धन भाई। कौन थे? हाँ, और श्याम भट्ट संग चला रहा केतक दिन, वचन वेदांत के सुनता पर कर न सका बस मन। और कांची भाई और रामजी भाई और जमुना चली, संग चली छोड़ कुटुंब परिवार, जमुना बाई भी संग चल पड़ी, सूरत से चली है, कुटुंब परिवार की बिल्कुल इच्छा छोड़ के सेवा करी सनेसों जान के परवरदिगार। मधु जी, ये जमुना बाई क्या सेवा करती है परना जी में? है रवि जी के सामने इतनी आवाज निकलती है जितनी यहाँ निकल रही है? जल पिलाने की सेवा करती है। क्या सेवा करती है? 5:15 बजे जल पिलाने की सेवा। और जमुना बाई जी के बेटे का क्या नाम था? छबील दास जी। और छबील दास संग चले सेवन के सुख काज, बेटा जमुना जी का जान के सेवा दई श्री राज। क्या? जमुना जी का बेटा समझ के शिवजी साहिब जी ने उनको भी सेवा दी। और धाराबाई भी संग चले, पत्रियां पहुंचाने की सेवा करती हैं। और लाल बाई संग चली श्याम बाई को ले, श्री बाई जी की सेवा मिली काम जो करती है। श्री लालदास जी की धर्म पत्नी, जिन्होंने ये बीतक लिखी है, श्री लालदास जी की धर्म पत्नी का नाम है लालबाई और उनकी बेटी का नाम है श्यामबाई। ये लालबाई और श्यामबाई जी ये किसके लिए चली हैं? श्री बाईजू राज महारानी जी की सेवा के लिए चली हैं।
लालदास संग चले खाली लेकर हाथ, निभाए आखर लो चले श्री राज के साथ। बोलो श्री लालदास जी संग चले लेकर खाली हाथ और आखर लो निभाए। कब तक? प्राणनाथ जी 1751 में चले जाएंगे, पर श्री लालदास जी महाराज जी को इस बीतक को लिखने की सेवा देके जाएंगे। बीतक लिखने के बाद लालदास जी जाएंगे। तो कब तक निभाया? और सब छोड़ के कौन से शहर में आ गए थे? शिव जी के चरणों में। सारा कुछ छोड़ के कहाँ आ गए थे सने जी? सूरत में, महामंगलपुरी धाम में। तो सुखदेव सूरत से चले संग मानिक, अपना आपा डारिया पहुंचे मेरते बुजरक। प्रेम जी और अति प्रेम सो मार्ग में मिले धाए, हाजर रहे हजूर में सेवा करी चितलाए। सूरत से ती चल के आए पहुंचे गुजरात, रा खुदाई के वास्ते लड़े मेटन को जुल्मात। सूरत से चलकर श्री प्राणनाथ जी अहमदाबाद में आ गए और खुदा के रास्ते पर सारी दुनिया को चलाने के लिए और सबके अंदर जो मन बैठा है ना, वो परमात्मा की भक्ति में लगने नहीं देता। कौन नहीं लगने देता? मन साडे आखे नहीं लगदा, असी मन दे आखे लग जाते। तो कहते राह खुदाई के वास्ते लड़े मिटन को जुल्मात। जुल्मात क्या होती है? अज्ञानता की नींद के अंदर सभी सो रहे हैं, मन की साइबी चल रही है, मन चौधरी बन के बैठा है। ऑर्डर करता है मुझे नाश्ता चाहिए, ऑर्डर से करता है कि मुझे दोपहर को ये भोजन चाहिए, रात को ये चाहिए। कभी ऑर्डर नहीं करता कि मुझे 600 चौपाई पढ़ने के लिए चाहिए, मुझे 3 तारतन की माला करनी चाहिए। वो अंदर आत्मा धीरे से बोलती है, पर मन उसको दबा देता है। मन इतना पावरफुल हो गया। मन क्यों पावरफुल हो गया? क्योंकि मन को फुल डाइट मिली, मन को पूरी खुराक मिली, तो मन शक्तिशाली हो गया, मन योद्धा बन गया। और वो सारा दिन किसको हराता है? आत्मा को। हमारी आत्मा सुबह कहती है मैं 5:15 बजे तो उठ ही जाऊं, तो मन क्या कहता है? मेरा थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, थोड़ा चक्कर से आ रहे हैं, सिर घूम रहे, एक करवट और बदल लूं। वो करवट किसने बदली? मन ने। और घड़ी में टाइम देखा 6 बज गए। अब आत्मा ने मन की नहीं सुनी कि तू चुप कर, पहले ये करवट बदलते मेरे को क्या किया और सुला दिया, अब मत कहना मेरा सिर दर्द। फिर आत्मा कुछ नहीं सुनती कि तेरा सिर दर्द हो रहा है या तुझे बुखार है या तेरा शरीर टूट रहा है। फिर वो सीधा बाथरूम में जाती है भाग के। क्यों? क्योंकि अब मन की नहीं सुन रही। मन की सुने तो एक करवट और बदले, यहाँ अभी तक शुरू हो जाएंगे। तो कहते ये मन बाहर नो उडारिया मारदा, हाँ मारदा। मन कहाँ घूमता है? बाहर को। और आत्मा कहाँ घूमना चाहती है? आत्मा के अंदर। मन के अंदर भी इतनी शक्ति है, ये मन 1 मिनट में परम धाम में पहुंच सकता है। प्राणनाथ जी इस मन को सही रास्ते पे लगाने के लिए, जिसके अंदर नींद है, मन के अंदर अज्ञानता है, मोह अज्ञान और भ्रम के अंदर मन बैठा है। मोह को, अज्ञानता को, भ्रम को मन के अंदर से खत्म करके और धनी जागृत कर रहे हैं, है ना। तो कहते हैं गुजरात के बीच में 4 दिन रहे ये, ता से ती कूच करके सिंध पहुंचे जे। वहां से चल के कहाँ आ गए? सिंधपुर में। और सिंधपुर के बीच में रहे 22 दिन। भगवान उपाध्याय ने सेवा करी, होए मगन। बोलो श्री प्राणनाथ। और भगवान का रेवादास है नाम, पहुंचा पालनपुर में इनके पूरे मनोरथ काम। कल सुनी थी ना भगवान दास रेवादास की बात। क्या सुनी थी? कि ए तीरथ गुरु होई मिलिया, कछु न हुई खबर, एक मोहर दे विदा किया, फिर लालच करी ऊपर। क्या दिया था प्राणनाथ जी ने इनको? एक सोने की मोहर दे दी थी। किसको? कल सुनाई थी, आज आपको चर्चा याद नहीं है।
भगवान दास रेवादास, क्या नाम था? और किसने शिक्षा दी थी उनको कि इनसे क्या मांगो? तब गोवर्धन ने कहा करो इन स्वरूप की पहचान, मांगो अलौकिक इनसे तुमको देवे ईमान। कहते गोवर्धन जी ने कहा इनके स्वरूप की पहचान करो, अलौकिक वस्तु मांगो इनसे। अब आप विचार करो, अलौकिक वस्तु पता क्या है? पता क्या है? विश्वास। सिर्फ धाम धनी के प्रति विश्वास, ये है अलौकिक वस्तु। आकी न छूटे सुहागनी, जो पड़े विघन अनेक, करोड़ों विघन जीवन में आ जाए, पर अपने श्री राजी महाराज से विश्वास ना टूटे। क्यों? निश्चय है मुझे, निश्चय है, निश्चय है मुझे, निश्चय है, ओ प्राण प्यारा मेरा रखवाला, ओ प्राण प्यारा मेरा रखवाला, ओ मेरी क्या था? ओ मेरी विपता को हरने वाला, निश्चय है मुझे, निश्चय है। आपको निश्चय नहीं है? है? जिसको है तो बोलो। निश्चय है मुझे, निश्चय है, निश्चय है मुझे, निश्चय, निश्चय है, निश्चय है मुझे, निश्चय है, निश्चय है मुझे, निश्चय है, ओ प्राणी प्यारा मेरा रखवाला, प्राणी प्यारा मेरा, और मेरी विपता को हरने वाला, निश्चय है मुझे, निश्चय है, 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 निश्चय है, निश्चय है, और मेरी विपता को हरने वाला, निश्चय है मुझे, निश्चय है, निश्चय है, निश्चय है, निश्चय है। मैं उनके सहारे जीती हूँ, मैं मुखवाणी रस पीती हूँ, मैं उनके सहारे जीती हूँ, मैं मुखवाणी रस पीती हूँ। ये है मेरे प्रीतम, मैं हूँ इनकी अंगना, 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 और मेरे सिर पे खड़ा पंजे वाला, निश्चय है मुझे, निश्चय है, 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 ओ प्राणी प्यारा मेरा रखवाला, प्राणी प्यारा मेरा रखवाला, और मेरी विपता को हरने वाला, निश्चय है मुझे, निश्चय है, निश्चय है, निश्चय है, निश्चय है, निश्चय है। मैं जब से इनकी शरण पड़ी, 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 मेरी आत्म जाग खड़ी, मेरी आत्म जाग खड़ी, मैं जब से इनकी शरण पड़ी, मैं जब से इनकी शरण पड़ी, मेरी आत्म जाग खड़ी, मेरी आत्म जाग खड़ी, ये है मेरे प्रीतम, मैं हूँ इनकी अंगना, ये है मेरी, सभी बोलिए, मैं हूँ इनकी अंगना, ये है मेरे प्रीतम, मैं हूँ इनकी अंगना, ये है मेरे प्रीतम, मैं हूँ इनकी अंगना, और मेरे सिर पे खड़ा प्राणी प्यारा,
निश्चय है, मुझे निश्चय है, निश्चय है, मुझे निश्चय है, निश्चय है, मुझे निश्चय है, निश्चय है, मुझे निश्चय है। ओ प्राण प्यारा मेरा रखवाला, प्राण प्यारा मेरा रखवाला, मेरी विपदा को वो भरने वाला। निश्चय है, मुझे निश्चय है, 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 निश्चय है, मुझे निश्चय है। प्राणनाथ प्यारे की ये है अलौकिक वस्तु, धनी के चरणों में निश्चय, विश्वास। विश्वास करके दौड़े जे तारतम को फल सोई ले। दामदनी ने क्या कहा? तारतम कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करेगा कि मैं 7 करोड़ मंत्र का सम्राट हूं, और जो विश्वास करके मेरा निज नाम का जाप करेगा, मैं तुरंत उसको फल दूंगा। तारतम वाणी कहती है विश्वास करके दौड़े जे तारतम को फल सोई मिले। तारतम का फल क्या है? घर श्री धाम आने श्री कृष्ण ए फल सारतणो तारतम। ये 3 चीजें मिलती हैं निज नाम का पाठ करके। तारतम वाणी का पाठ करके 3 चीजें मिलती हैं। घर श्री धाम सबसे पहले क्या मिलेगा? मतलब आपने बुकिंग करा ली परम धाम की सीट की, अगर तारतम रूपी टिकट आपके पास है ना, तो आपकी सीट बुक है मोल मिलावे के अंदर। घर श्री धाम आने श्री कृष्ण, क्योंकि तारतम के अंदर जब हम तारतम का पाठ करते हैं, आवाज किसको लगाते हैं? श्री कृष्ण जी को। और जो 108 बार तारतम की एक माला करता है वो, और ये हमारी बहनें 3 कर रही हैं, 3 तारतम की माला, 600 चौपाई वाणी की, और नित्य पाठ। ये जो हमारी 7 बहनें ना आगे आगे बैठी हैं, जो रोज थाल बना के लाती हैं राज्य के लिए, 3 तारतम की माला, 600 चौपाई वाणी की, और नित्य पाठ के अंदर प्रगट मानी मेयर सागर मूल मिलावा विरह के प्रकरण धाम वर्णन, ये सारा पाठ करती है। पता है अब इनको कोई एक एप्पल खिलाता है, जैसे रविंदर जी ने और गीता जी ने, समीर जी ने, बेन्नू जी ने, सबको एक एक फल खिलाया, और वो फल कहाँ पहुंच गया? रज्जी के दिल में पहुंच गया। किसको खिलाया? औलिया लीला दोस्त धनी के, जाके हृदय हक सूरत, बंदगी इनकी हो या खुदा की, बीच नहीं तफावत। चाहे सुंदर साथ की सेवा कर लो, चाहे राज्य की कर लो। राज्य ने कहा जरा भी फर्क नहीं है, हो सकता है यहाँ थाल भोग रखा राज्य ना खाए, पर आपने एक कटोरी सब्जी की परम धाम की आत्मा को खिला दी तो राज्य ने खा ली। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। औलिया लीला कर नूर जम्मान लिखत, ऐसे गंदे तन ना सोती हक यासो मेरी निस्बत। इन्होंने 5 तत्वों का गंदा मिट्टी का तन धारण किया है, पर धनी कहते अंदर मेरी निस्बत बैठी है। ये ध्यान रखना, अंदर कौन बैठी है? मेरी श्यामा जी का अंग बैठा है अंदर, मेरी निस्बत बैठी है अंदर। और ये विश्वास भी कौन दे? अब हर किसी के अंदर विश्वास ही नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि विश्वास रूपी दौलत भी कौन देते हैं? विश्वास भी धनी देते हैं। आज गोवर्धन भाई ने क्या कहा भगवान दास रेवादास जी से कि क्या मांगो प्राणनाथ जी से? कहते हैं तब गोवर्धन ने कहा करो इन स्वरूप की पहचान। पहले तो इनके स्वरूप की पहचान करो। ये कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी है। मांगो अलौकिक इनसे, इनसे कोई अलौकिक वस्तु मांगो। अब अलौकिक वस्तु संसार के अंदर क्या है? मुसले ईमान, मुसल होता है ना, मुसल, उस जैसा ईमान, पक्का विश्वास होगा ना, तो फिर ये सिर दर दर पे नहीं भटकेगा। क्योंकि जो पतिव्रता स्त्री होगी ना, वो एक श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत के अलावा सबके पास नहीं जाएगी दुनिया की खातिर।
कहाँ नहीं जाएगी? किसी पंडित के पास नहीं जाएगी, किसी तांत्रिक के पास नहीं जाएगी, किसी देवी के मंदिर में नहीं जाएगी, किसी देवता के मंदिर में नहीं जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि मैं तो मिसिज अक्षरातीत हूं और ये सारे के सारे कौन है? मेरे धामधनी के नीचे रहने वाले। पर ये विश्वास आए, विश्वास करके दौड़े जे, क्योंकि प्रेम और विश्वास के दो पंख ब्रह्म सृष्टि को लगे हुए हैं, एक प्रेम और दूसरा विश्वास। इश्क ईमान दो पर मोमिन, तू पाऊं बिना करे पंथ, तेरे पास दो पंख लगे हुए हैं, तेरे को पैदल चल के परम धाम नहीं जाना पड़ेगा, तू तो प्रेम और विश्वास से उड़ के परम धाम पहुंच जाएगी। क्योंकि मोमिन चले बिजली की नियात, जैसे बिजली काम करती है ऐसे जिसके अंदर प्रेम विश्वास होगा वो इस तरह से चलेगा। हमें अपने धनी के प्रति क्या रखना चाहिए? आकीन न छूटे सुहागनी, जो पड़े विघन अनेक। ब्रह्म सृष्टि का विश्वास अपने धनी के चरणों से कभी नहीं छूटता, चाहे अनेकों विघन आ जाए, करोड़ों विघन आ जाए, हमारा प्रेम और विश्वास हम श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत पे रखें, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो ही है। क्या बताया उनको गोवर्धन जी को? गोवर्धन जी ने कि मांगो अलौकिक इनसे तुमको देवे ईमान, इससे बड़ी अलौकिक वस्तु नहीं है। क्योंकि शिव जी श्रृंगार ग्रंथ में कहते हैं, देखो अचरज मोमिनो ए जो बेशक हुए हो तुम। हे सुंदर साथ जी, अचरज की बात है, हैरानी की बात है कि तुम अपने प्रीतम के लिए और अपने परम धाम के लिए ब्रिज और रास में हम आए थे, इसके लिए तुम बेशक हो, तुम बेशक हो। तुम्हें किन नहीं इतनी बेशक की, दिल अर्श कर बैठे खसम। 33 करोड़ देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव हैं, संसार इतना बड़ा और 14 तवक ब्रह्मांड के अंदर तुम बेशक हो कि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत है, तो तुम्हें किन नहीं इतनी बेशक की, दिल अर्श कर बैठे कसम। तुम्हारे दिल को परम धाम बना के श्री राज्य खुद बैठे हैं, इसलिए तुम एक राज्य के अलावा किसी के नहीं हुए। किसके हुए? एक राज्य महाराज। जो एक राज्य महाराज पर विश्वास रखते हैं ना, एक श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत पर विश्वास रखते हैं ना, उनके सारे काम बाल्य से बुढ़ापन लग मेरे सिर पे खड़े हक सुभान, उनके सारे काम राज्य महाराज करते हैं। आप एक राज्य महाराज से क्या मांगो? प्रेम और विश्वास। जिसके पास प्रेम और विश्वास है ना, उसके पास सब कुछ है। विश्वास किस पे किया जाता है? ये दोनों अरश परश हैं। विश्वास किस पे किया जाता है? जिससे हमारा प्रेम होता है। और प्रेम किससे किया जाता है? जिससे हमारा, जिस पर हमारा विश्वास होता है। तो ये दोनों चीजें अरश परश हैं। आप एक महीना, सिर्फ एक महीना एक श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत के हवाले होके देखो। एक महीना मन में किसी को ना रखो, कोई भी देवी देवता नहीं, कोई भी पंडित नहीं, कोई भी तांत्रिक नहीं, किसी के पास मत जाओ। एक महीना तारतम वाणी की 600 चौपाई धनी के चरणों में बैठ के पढ़ो। श्री इंद्रावती जी ने कहा, सभी मनोरथ हुए पूर्ण, जो ये वाणी विचारो अंतस्करण। श्री मामती कहे फेर फेर, धाम धनी कृपा करी तुम पर। लिख के दिया श्री इंद्रावती जी ने, सभी मनोरथ हुए पूर्ण। मैं लिख के देती हूँ, सारे आपके मन के मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे जो ये वाणी विचारो अंतस्करण। इस वाणी पर मन से, चित्त से, बुद्धि से बैठकर विचार करो। श्री इंद्रावती कहे फेर फेर, धाम धनी कृपा करी हम पर। श्री इंद्रावती बार बार कहती है, अगर आपके घर में कुंजम वाणी है ना, तो बार बार कहती हूँ, धनी ने कृपा करी है तुम पर, तुम्हारे घर आए बैठे। और तुम भिखारी हो,
तुम बाहर घूम रहे हो श्री प्राणनाथ के दरबार में, कमी कछुए नाए, कमी हमारे भजन में ताथे पावत नाए। कमी कहाँ है? हमारे भजन के अंदर। हम टिक के बैठते नहीं तारतम वाणी के सामने, हम मन को मारते नहीं माला करते हुए, हम मन को मारते नहीं पाठ को करते हुए, इसलिए हमारे मन के मनोरथ पूर्ण नहीं हो रहे। सभी मनोरथ हुए पूर्ण। धनी ने कहा कोई ऐसा मनोरथ नहीं है कि आप पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत को अपना प्रीतम जान के और उनकी सेवा करो और उन्हीं पर विश्वास रखो। आप तो सुप्रीम ट्रुथ गॉड की अर्धांगिनी हो, बाकी सारे तो उनके नीचे होते हैं। पर जब पीएम की पत्नी सीएम के पास कुछ मांगने जाए तो सीएम को शर्म नहीं आएगी कि आप किसकी वाइफ हो? आप पीएम की वाइफ होते हुए सीएम के पास आए, किसी विधायक के पास आए, किसी पार्षद के पास आए। मिसिज अक्षरातीत हो, आपने जो दिल की बात कहनी है श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत से कहिए। आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं। पत्नी पति से सारी बात करती है, सब दिल की बातें अपने पति से करती है। पड़ोसी कितना भी धनवान है, कितना भी पैसे वाला है, उसको अपनी नहीं कहती कि मेरे को ये चीज चाहिए, मुझे ये चाहिए। उसको विश्वास होता है लेके देगा तो मेरा ही पति लेके देगा। अगर पड़ोस से मांगने चली जाए तो वो कैसी पतिव्रता स्त्री, वो आस किस पे रखती है? अपने पति पर आस रखती है। मुझे लेके देंगे तो ये ही लेके देंगे, इनके अलावा चाहे पड़ोसी अरबपति है, मुझे उससे कुछ मांगने नहीं जाना। मुझे किससे मांगने? मुझे अपने धनी से मांगना है जो पतिव्रता है। तो क्या मांगो धनी से? गोवर्धन जी ने छोटी सी बात नहीं कही, गोवर्धन जी ने बहुत बड़ी बात कही कि अगर प्राणनाथ जी से कुछ मांगना है तो एक ही चीज मांगो। क्या? कि मांगो अलौकिक इनसे तुमको देवे ईमान। तुम्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति तुम्हारे दिल में विश्वास हो, तुम्हारे दिल में प्रेम हो, तब अर्ज करी भगवान ने लगा दऊ कदम। बोलो श्री प्राणनाथ। भगवान दास ने फिर अर्जी करी प्राणनाथ जी के चरणों में। प्राणनाथ जी रथ पर बैठ के चल रहे हैं और ये पीछे पीछे चल रहे हैं। पर आत्म पहचान के जगाओ मेरी आत्म। कहते पर आत्म मेरी कहाँ बैठी है मूल मिलावे के अंदर, उसकी पहचान करके मेरी आत्मा को जगा दीजिए प्राणनाथ जी। तब चार सुकुन चलते कहे याद करो निजधाम। चार शब्द कहे जाते हुए कि एक निजधाम को याद करो, जमुना जी को याद करो, हौज को सर तालाब को याद करो, सात घाट को याद करो और अक्षर मुकाम। यहाँ क्या लिखा है? जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम। जमुना जी को याद करो। ताल क्या है? हौज को सर तालाब। घाट क्या है? सात घाट, सात बगीचे जो हमारे रंग महल के सामने आए हैं। और अक्षरधाम ब्रजराज में हम थे भी तीसरे आए इत। अब जिस आत्मा को ये विश्वास हो जाए हम ही आए ब्रजराज में, हम ही आए इत, घरों बैठे देखी यही तमाशा तीत। ब्रजराज के अंदर भी हम आए थे, है ना। एक बार चित धर के फिर आया अपने ठौर, सोई बात दिल में रखी कहूं ना कहवे और। अब ये बात दिल में रख के आ गए। कौन रख के आ गए? भगवान दास और रेवा दास। बोला नहीं 6 मास लो रहे केशव भट्ट सोबत, 300 चर्चा करते एक छतरी निकला इत। 6 महीने तक बोला नहीं और रहे केशव भट्ट सोबत। केशव भट्ट की सोबत में रहते थे, 300 चर्चा करते एक छतरी निकला इत। उसके साथ चर्चा करी कि एक छतरी यहाँ से निकला था, तिल से हमें परमो दिया, उन्होंने हमें कुछ ज्ञान सुनाया। 2 ही कहे वचन, 2-4 शब्द सुनाए, सोई वचन हमसे कहो। किसने कहा तुम? सोई वचन हमसे कहो। हाथ खड़ा करो, किसको पता है? हाँ जी,
सोई वचन हमसे कहो। किसने कहा? केशवदास जी ने कहा। तिनके दो एक सुकन, तब दो एक सुकन कह दिखाया धाम, तब केशवदास पहचानिया का कहूं तुम्हें इस ठाम। वही दो शब्द बोल के बता दिए कि मेरे को कह के गए थे। क्या याद करूं? क्या याद करूं? जमुना जी, ताल, सात घाट, निजधाम, अक्षरधाम को याद करो, है ना। तो ये तो अक्षरातीत था, तुम ना करी पहचान। बोलो श्री। अरे उसी समय केशवदास जी ने कहा, ये कौन से केशवदास हैं जो कुलजम वाणी की जिल्द बांध देंगे। और केशवदास जी ने उनके 4 शब्द सुन के कह दिया कि वो क्षत्रिय नहीं था। वो कौन था? यह तो अक्षरातीत था, तुम ना करी पहचान। अब मैं उती जात हूं, मुझे आया ईमान। 4 शब्द सुन के ईमान आ गया। हमने परिणामी धर्म में जन्म लिया, ठीक है। अब भी हम भटक जाते हैं। कहां चले जाते हैं हमारे बच्चे? हमारे श्री गंगानगर के बच्चे तो मेरे को पता नहीं, पर बाकी जगह के बच्चे, नाम नहीं लूंगी शहर का, बाकी जगह के बच्चे, प्रणामी समाज के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? खाटू श्याम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? प्रेमानंद जी के पास जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मेहंदीपुर धाम जा रहे हैं। लीला खाटू श्याम की सुन लो इन बच्चों से। इनको प्राणनाथ जी की महिमा नहीं पता। प्राणनाथ जी कौन थे? धनीदेव चंद्र जी कौन थे? इनकी महिमा सुन लो। ये एक शब्द नहीं सुना सकेंगे। ये किसकी महिमा सुना सकते हैं कि खट्टू श्याम कैसे हुआ, हारे का सहारा कैसे है। मैं एक बार गाड़ी में आ रही थी तो मुझे किसी बच्चे ने कहा वो हारे का सहारा कैसे है। मैंने कहा अरे वाह, तुम हारे के सहारे को जानते हो पर प्राणनाथ हमारे को नहीं जानते। हमारे प्राणनाथ सुप्रीम ट्रुथ गॉड अक्षरातीत धाम के दुल्हा हैं, जिनके नीचे ये सारे चौकीदार हैं। चौकीदार को जानते हो, मालिक को नहीं जानते। पहचान भी करी तो चौकीदार से करी, पर तुम सुप्रीम ट्रुथ गॉड के ऑफिस में जा ना सके। गुम्मट जी के अंदर, बंगला जी के अंदर संसद भवन है जहां प्राणनाथ बैठे हैं। यहाँ बैठ के चौकीदारों की पहचान कर रहे हो। ये 33 करोड़ देवी देवता चौकीदार हैं प्राणनाथ जी के। 5 शक्तियां वहां खड़ी हैं प्राणनाथ जी के अंदर। आज बच्चों से पहचान करो तो मैं तो गणेश जी को मानता हूं, मैं तो लक्ष्मी माता को मानता हूं। लक्ष्मी माता ने 7 कल्पांत तक तपस्या करी। लक्ष्मी जी ने कहा विष्णु भगवान को कि आप अगर श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में मेरे को नहीं बताओगे तो मैं 7 कल्पांत तक तपस्या करूंगी। और विष्णु भगवान ने कहा जाए करो कल्पांत 21, तो भी जुबान ना बोले जगदीश, जाके 21 कल्पांत तपस्या कर ले। मैं अपने इष्ट देव, मेरे इष्ट देव श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत है, कभी नहीं बताऊंगा। फिर ब्रह्मा विष्णु महादेव गए, हाथ जोड़ के क्षीर सागर गए। उन्होंने कहा लक्ष्मी जी तप करे कल्पांत 7, ये 7 कल्पांत से तप कर रही है, आप इन पर कृपा करो, आप इन पर दया करो। तो उन्होंने कहा फिर वही शब्द कहो। तो फिर विष्णु भगवान ने कहा नहीं, लीला करके दिखाऊंगा। गाते गाते लिया ब्रज नाम, तब मूर्छित पड़े भगवान। माधवपुर ब्याही रुक्मणी, धवल मंगल गावे सुहागनी। गाते गाते लिया ब्रज नाम, तब मूर्छित पड़े भगवान। माधवपुर ब्याही रुक्मणी, जब माधवपुर के अंदर रुक्मणी की शादी हुई, धवल मंगल गावे सुहागनी। सुहागनियों ने जब धवल मंगल गाए तब उसके अंदर ब्रिज का नाम आ गया। वो भी कौन से ब्रिज का नाम? जो प्रतिबिंब लीला अव्याकृत के अंदर अखंड हुई, वो ब्रिज की लीला का नाम आ गया। तो मूर्छित पड़े भगवान, कहने लगे यही है मेरे इष्ट देव। और हम पे तो असल नाम, हमें ईमान लाना है। हमारे पास तो कौन आए हैं?
श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत 7 करोड़ मंत्र हैं दुनिया के अंदर, और हमें निज नाम महामंत्र धनी ने सुहागिन समझ के हमारे गले में कंठी बांधी थी। कंठी है मंगलसूत्र। धनी ने विश्वास करके कंठी बांधी थी कि ये मेरी है, मेरी थी और मेरी रहेगी। और वो एक सुहागिन उस मंगलसूत्र की परवाह ना करके और यहाँ अनेकों की हो जाए, तो वैश्या का ध्यान कौन रखता है? वैश्य की जिम्मेवारी कौन लेता है? सब मर्द उसके साथ रह लेंगे, पर जब उसकी अर्थी उठेगी कोई नहीं कहेगा ये मेरी थी, कोई नहीं कहेगा मेरी थी। अगर एक की होके रहेगी तो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी खुद आएंगे उस सुहागिन के लिए और उसको बाएं फैला के उसका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे कि पूरा जीवन इसने इतने कष्ट सहे, इतने कष्ट सहे, पर आकी न छोटे सुहागनी जो पड़े विघ्न अनेक। इनके इतने कष्ट आने के बाद भी विश्वास नहीं टूटा। और ये है सुनत जमात केशव ठाकुर जी। एक बार भगवान दास रेवादास से सिर्फ सुना, कोई जानते नहीं है, प्राणनाथ जी का दर्शन नहीं किया, अभी तारतम नहीं सुना, अभी तारतम वाणी नहीं है। क्या सुना? खाली प्राणनाथ नाम सुना, प्राणनाथ भी नहीं बोला। भगवान दास रेवादास ने प्राणनाथ भी नहीं बोला। क्या बोला? कि यहाँ से एक क्षत्रिय निकला था और उस क्षत्रिय ने कहा था निज धाम की पहचान करो और ताल की, हौजकोसर तालाब की, 7 घाट की, जमुना जी की पहचान करो। ये 4 अक्षर वो 6 महीने तक रखते रहे भगवान दास रेवादास। उन्होंने मंत्र बना लिया 4 अक्षरों को, और 4 अक्षरों से मंत्र बना के उनको बताया केशवदास जी को। केशवदास जी की आत्म तभी जाग गई, तो उन्होंने क्या कहा केशवदास जी ने? ये तो अक्षरातीत था, तुम ना करी पहचान, अब मैं उती जात हूँ, मुझे आया ईमान। बोलो श्री, मैं वही जा रहा हूँ। मोबाइल नहीं है कि फोन कर दिया हो कि प्राणनाथ जी आप कहाँ हो, हैं? व्हाट्सएप नहीं है, मैसेज किया हो कि प्राणनाथ जी आप कहाँ हो, मैं वहीं आपको मिलना आना चाहता हूं। अब कौन खींचेगा? परम धाम की ब्रह्म सृष्टि का कनेक्शन जो मुन मिलावे के अंदर बैठी है, उसके प्राणनाथ आए हुए हैं। जब इमाम आए सुने, मोमिन रह ना सकत, दौड़ के कदम पकड़े, जाकी नूर जमाल सो निस्बत। ये चौपाई लागू होती है केशवदास पर। जब इमाम आए सुने, ब्रह्म सृष्टि को पता लग जाए मेरे प्राणनाथ आ गए हैं, मोमिन रह ना सकत, ब्रह्म सृष्टि रह नहीं सकती, दौड़ के कदम पकड़े, जाकी नूर जमाल सो निस्बत। दौड़ के चरण पकड़ लेगी तो कहती ओ ऐसे ही उससे चलिया, पूछा फिरे सब ठौर। अब कब से चले गए प्राणनाथ जी? तो सिद्धपुर में 22 दिन रहे, चले गए। अब ये केशवदास जी ढूंढने के लिए जा रहे हैं, ढूंढते फिरते ठौर 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 पे जाके ढूंढती है। ढूंढते दिल्ली पहुंचिया, खोज करी अति जोर। ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंच गए? दिल्ली में। और दिल्ली में एक एक दुकान पे जाके पूछती हैं, बाजार में पूछते हैं। रामचंद्र पंसारी के यहाँ से पाई इन्हें खबर, लाल दरवाजे आए मिला अति आतुर होकर। एक रामचंद्र पंसारी था, व्यापारी था, उसने खबर दी कि लाल दरवाजे में ठहरे हुए हैं कोई, वहां बड़ी भीड़ है, वहां सब लोग बैठे हैं, सत्संग चल रहा है। तो कोई दिन तारिया सुने सुकल सुभान, लाल दरवाजे आए मिला अति आतुर होकर। कहाँ आ गए केशवदास जी? लाल दरवाजे में बहुत व्याकुल होके आके पहुंचे। कोई दिन तारिया सुने सुकन सुभान,
तारतम्य के जानिया कछु ज्यादा भई पहचान। बोलो श्री तारतम्य के जानिया। तारतम को अच्छे से समझ लिया कि ये तारतम क्या चीज है। 7 करोड़ मंत्रों का जो महाराजा है वो तारतम है, वो कोहिनूर मेरे पास है। एक बच्चा बहुत गरीब था और गधे को चरा रहा था, तो गधे के गले में कोहिनूर था। तो महात्मा जी ऐसे ही मस्त होते हैं, महात्मा जी निकले, बच्चे की दशा पूछी कि बच्चा ऐसे कैसे चल रहा है, कुछ खाया पिया नहीं? बच्चा कहता है 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। महात्मा जी कहते 3 दिन से कुछ नहीं खाया? बोले ना, भूखा हूं 3 दिन से, गधे को तो चरा लेता हूं पर खुद कुछ नहीं खाया। महात्मा जी ने गधे के गले में देखा, कहते ये क्या है? बोले ये तो मेरे को एक रास्ते में पड़ा हुआ मिला था, मैंने इसको धागे में पिरोया और गधे के गले में डाल दिया। महात्मा जी ने देखा चमकता हुआ कोहिनूर, और महात्मा जी ने कहा ये मेरे को दे एक बार। अब ये जो कोहिनूर है ना, चल मैं तेरे को ज्वेलर्स के पास लेके चलता हूँ। ज्वेलर्स के पास गया तो ज्वेलर्स कहता है मैं तो इसकी कीमत दे ही नहीं सकता जितनी इसकी कीमत है, किसी राजा के पास लेके जाओ। राजा कहता है कि ये कहां से लाए इतना बढ़िया क्वालिटी का कोहिनूर, कहां से लाए महात्मा जी? महात्मा जी कहते हैं ये बच्चे को मिला है कहीं से और इसने गधे के गले में डाल रखा है। और राजा कहता है ये कोहिनूर मैं रख लेता हूं, इसके बदले में इस बच्चे को महल, इस बच्चे को जो चाहिए मुझसे सब कुछ ले ले, तब भी मैं इस कोहिनूर की कीमत अदा नहीं कर सकता। हमारे गले में क्या है? क्या है? तारतम रूपी कंठी, निज नाम रूपी कंठी हमारे धनी ने हमें बांध दी। 7 करोड़ का कोहिनूर निज नाम महामंत्र हमारे पास है। सच्ची बताना, दिल पे हाथ रख के, निज नाम की कितनी कदर है तुम लोगों को? कभी निज नाम पढ़ा बैठ के? कभी निज नाम की माला करी है एक भी धनी के चरणों में बैठ के? क्या समझ रखा है? हम तो, मैं तो ये सोचूंगी कि मैं गधा हूं और मेरे गले में कोहिनूर डाल दिया उन्होंने। हमारे गले में कोहिनूर, हमारे पास तारतम है और उस तारतम की शक्ति की हमें पहचान नहीं है। श्री निज नाम है सुख की खान, श्री निज नाम बोलो देना हमको इश्क ईमान, श्री निज नाम है सुख की खान, श्री निज नाम है सुख की खान। जोरू जपती श्री निज नाम, जोरू जपती श्री निज नाम, होवे उस पर कृपा मान, होवे उस पर कृपा मान। जोरू जपती श्री निज नाम, जोरू जपती श्री निज नाम, होवे उस पर कृपा मान, होवे उस पर कृपा मान। देना देना हमको ज्ञान, देना देना इश्क ईमान, देना देना इश्क ईमान। दोनों जपती श्री निज नाम, श्री निज नाम है इश्क ईमान,
श्री निज नाम देना देना इश्क महान। तारतम का पाठ करने वाले को क्या मिलता है? क्या मिलता है? प्रेम। और आज संडे का दिन है, आराम से बैठे रहो, 10 बजे तक भी तक चलेगी। हमारी बहन बबला जी अभी भोग मत बनाओ, ऐसा ना सोचना कि अभी थाली आ जाएगी 10 बजे तक, ठीक है? आज वो ऐसे ही उससे चला, पुच्छम मेरे सब ठोर, ढूंढते दिल्ली पहुंचिया, खोज करी अति जोर, कोई दिन ता रहा सुने सुकन सुभान, तारतम नीके जानिया कुछ ज्यादा वही पहचान। कितनी पहचान होगी संजय जी? कुछ ज्यादा ही पहचान होगी। ज्यादा ही पहचान किसको होगी? जो परम धाम की आत्मा होगी। तब लड़ने दज्जाल सो बांधी कमर जोर, फिर आए सिद्धपुर में किया साथ काटने का शोर, फिर कमर बांध ली कि अब मुझे जागने का काम करना है। बोलो श्री प्राणनाथ। और भगवान रेवादास को फिर नसीहत फेर के दई इन्हें चैनार, तिनको लाया साथ में किया खबरदार। अब भगवान दास रेवादास को केशव दास जी ने पूर्ण पहचान कराई और इनको निजानंद संप्रदाय में दाखिल कर दिया। तारतम किसने दे दिया? केशव दास जी ने। थाना थाप्या सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर, धाम चर्चा नित होवी, साथ रहा पकर। केशव दास जी ने सिद्धपुर के अंदर उनका जो घर था उसी को मंदिर बना लिया और जागने का काम शुरू कर दिया। बोलो श्री प्राणनाथ। अब सिद्धपुर से मेलते पहुंचे आए, लाभानंद जतीसों चर्चा करी बनाए। 10 दिन चर्चा में मैं ठोर ठोर हुआ सब बंद, तभी कया मामत मेरो गयो, मेरो मारा को प्रबंध। कहते सिद्धपुर के अंदर, ध्यान से सुनना बात को, ध्यान से। सिद्धपुर के अंदर, सिद्धपुर से मेरते पहुंचे आए। श्री प्राणनाथ जी सिद्धपुर से चल के मेरता शहर में आए और वहां पे एक लाभानंद जती बहुत बड़ा तांत्रिक रहता है। कौन रहता है? एक साथ बोलो। लाभानंद जती बहुत बड़ा तांत्रिक रहता है, ठीक है? और 10 दिन चर्चा में बैठ ठोर ठोर हुआ जब बंद। वो लाभानंद जती मेरता शहर के अंदर तब किसी को आने देता था जब उससे पहले कोई शास्त्रार्थ करे। तो आज तक उससे शास्त्रार्थ में कोई नहीं जीता था, लेकिन इसने चैलेंज कर दिया महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी को। प्राणनाथ जी के साथ 10 दिन तक शास्त्रार्थ हुआ और तब कहीं महामत मेरो गयो, क्योंकि मेरता शहर की सारी जनता ने शास्त्रार्थ करवाया था। सारे शहर ने मिलके कि प्राणनाथ जी को जीत के दिखाऊंगा, तब आप लाभानंद जती पावरफुल तांत्रिक हो। तो 10 दिनों के 10 दिन लड़ा प्राणनाथ जी के साथ, 10 दिन शास्त्रार्थ किया। जो 10 दिन प्राणनाथ जी के सामने ठहरा वो तांत्रिक कितना बड़ा होगा? प्राणनाथ जी के सामने एक दिन ठहरना बहुत मुश्किल बात। ये कितने दिन तक ठहर गया? 10 दिन मन चलता रहा और कहते मेरी तो जो महानता थी, मेरी जो शक्तियां थी, मैं जितना पावरफुल था, आज सबके सामने वो तो चला गया। मेरे मार्ग को प्रबंध, आज तक तो मैं सबको प्रबंध कर रखा था। मारू दाग के पहाड़ से इनको डालू उल्टाए। अब वो लाभानंद जती बहुत बड़ा तांत्रिक है, ध्यान से सुनना। वो इतनी शक्तियां रखता है कि पहाड़ को बोल की तरह उठा लेता है। और जैसे हम बोल फेंकते हैं, ऐसे पर्वत उठा के सामने वाले के ऊपर फेंक देता है। उसके लिए पहाड़ इतना हल्का है जैसे गेंद होती है, जैसे बोल होती है ना। तो इसने सोचा कोई बात नहीं, शास्त्रार्थ में मेरे को हरा दिया प्राणनाथ जी ने, शाम को क्या करूंगा, अपना जो मकान है ना, इस मकान को उठा के प्राणनाथ जी के ऊपर फेंक दूंगा और दबा के मार दूंगा। अब ध्यान से सुनना। मारू दाब के पहाड़ से इनको डालू उल्टाए, सब दैत्यों के मंत्र से भांत भांत किए उपाय। अब सब राक्षसों को बुलाया, दैत्य वाली शक्ति को बुलाया
और सारी शक्तियां आई, पर वो प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके वापस मुक्ति पाके चली गई। कोई भी, किसी ने भी ब्रह्मा जी को बुलाया, विष्णु को बुलाया, महादेव जी को बुलाया, सारी शक्तियां थी इसके पास, और आसुरी शक्तियां थी। कौन सी शक्तियां थी? आसुरी शक्तियां। जो किसी ने जिन को बस में किया होता है, किसी ने भूत को बस में किया होता है, इस तांत्रिक ने जिन को भी बस में किया हुआ था। क्योंकि ये शमशान घाट में जाते हैं, वहां मुर्दा जब जल जाता है उसका दिल उठा के ले आते हैं तांत्रिक लोग। वो दिल उठा के लाते हैं, फिर उसको सिद्ध कर लेते हैं, फिर उसको ये मांस मछली जो वो मांगता है उसको खिलाते हैं, फिर उससे सारे काम करवाते हैं। तांत्रिक सीधा कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। तो इसने सारे भूत को, जिन को, सबको बस में कर रखा था। और इसने कहा ये तो मेरा 1 मिनट का काम है। अब इसने वो सबको बुलाया, तो कहते सब दैत्यों के मंत्र से भांत भांत किए उपाय, घर पर्वत उठिया नहीं, तब हार के बैठो ठोर। बोलो श्री। शाम को अपना घर रूपी पर्वत उठा के प्राणनाथ जी के ऊपर फेंकने लगा, तो घर पर्वत हिला नहीं। पंचवासना सब देव जहां खड़े। अब सुनिए, आप कहोगे हमें शारदा दीदी कहती है कि 33 करोड़ देवी देवता प्राणनाथ जी का पहरा देते हैं, प्राणनाथ जी के चौकीदार हैं। मैं नहीं कह रही, बीतक में महामती लालदास जी कह रही हैं कि पांच वासना है। सनकादिक, कबीर, शिव जी, विष्णु जी, उनके साथ ही लक्ष्मी जी हैं। तो ये 5 वासनाएं सब देव जहां खड़े, 33 करोड़ देवी देवता प्राणनाथ जी के चौकीदार बन के खड़े हैं। ता मंत्र चले क्यों? और जिसके पास प्राणनाथ जी हो वहां तांत्रिक का बल कैसे चलेगा? जिसके पास निज नाम श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत वाला तारतम हो, वहां पे ये जिन भूत देव क्या करेंगे? तो सुनो चौपाई, 5 वासना सब देव जहां खड़े तहां मंत्र चले क्यों? और कोई भी मंत्र ने वहां पे काम नहीं किया। देखा उन्हें डराए के आसन कर बैठा सुन, खोज खोज खाली बया ग्रह के बैठा सुन। मौन धारण कर लिया, आसन लगा के बैठा रहा, आसन लगा के और शक्तियों को बुलाने लगा, पर मौन हो गया। अब रामचंद्र आए मिले, मेरते के ठौर सेवा में शामिल रहा, तब आस न रही और एक हवेली लेके ताबिराजे श्री राज, चर्चा बड़ी होगी रहा ना कोई काज। अब श्री प्राणनाथ जी मेरता के अंदर एंटर हुए और एक हवेली लेके अब श्री प्राणनाथ जी जोर शोर से वाणी चर्चा कर रहे हैं। कहाँ पे कर रही हैं? और एक चर्चा सुन के कौन आता है? राजा राम। अग्रवाल बनिए मिले आया राजा राम, समेत कबीला आपने सेवा करी तमाम। राजा राम भाई अपने कबीले सहित प्राणनाथ जी के चरणों में आए। झंझन आया साथ में लिए कुटुंब परिवार, लाया ईमान अर्श पर पहुंचा परवरदिगार। श्री प्राणनाथ जी के ऊपर पूर्ण विश्वास ले आए। राजा राम भाई और झंझन भाई ये दोनों कौन है? दोनों भाई हैं। राजा राम की बेटी थी ललिता। ध्यान से सुनना सारे, हमारे ऊपर कोई दुख कष्ट आता है तो हम प्राणनाथ जी की शक्ति को नहीं जानते। प्राणनाथ जी क्या है? राजा राम की भाई की बेटी थी ललिता, 16 वर्ष की थी और वो क्या थी? कारी, कुम्मत, कूब, कुचल्या, ऐसी कठिन कठोरू नारी। एक तो राजा राम भाई की बेटी 16 साल की, ऊपर से क्या थी? काली, ऊपर से उसका क्या निकला हुआ था? कूब, कुचल, मैली कुचैली और कठोर हृदय, है ना? ऐसी ललिता सखी उनकी बेटी थी। राजा राम भाई ने अपने घर पे श्री प्राणनाथ जी को भोजन का निमंत्रण दिया, प्राणनाथ जी को घर पे बुलाया।
तो प्राणनाथ जी ने राजा राम भाई को कहा कि हम तुम्हारे जरूर आएंगे। जब प्रातःकाल प्राणनाथ जी घर में गए तो ललिता सखी को एक बाहर वाले कमरे में बंद किया हुआ था और खिड़की में से ललिता सखी ने देखा कि प्राणनाथ जी के साथ इतनी बड़ी जमात गाते बजाते हुए राजा राम भाई के घर आ रही है। और वो जैसे गाते बजाते आ रहे थे, वो जो काली है ललिता सखी, कुबड़ी है ललिता सखी, कुबुद्धि है, वो भी हाथ पैर मारने लग गई खिड़की में से, क्योंकि अंदर निस्बत बैठी थी, अंदर परम धाम की खासल खास ब्रह्म सृष्टि बैठी और बाहर का आकार कैसा कुबड़ा, बाहर से आकार कैसा काली और पागल थी, मेंटली अपसेट थी, पागल थी। और जैसे प्राणनाथ जी ने देखा कि ये अंदर किसको बंद कर रखा है, ध्यान से सुनना छोटी सी बात को, इधर उधर ध्यान मत करना, नहीं तो आवाज लग जाएगी आपको कि कौन इधर उधर ध्यान कर रहा है। किसकी बेटी है कशिश जी? क्या नाम है? अच्छा, अर्श, कैसी थी ललिता सखी? है कैसी थी राजा ललिता सखी? काली, कुमत्ती, काली कुब, कारी कुम्मत, कुब कुचलिया, मैंने कुचले कपड़े पहने हुए कमरे में बंद है। और प्राणनाथ जी आए, जैसे प्राणनाथ जी ने उसको खिड़की में से देखा, राजा राम भाई से पूछा कि भाई ये कौन है? बोले ये मेरी बेटी है। कहते क्यों बंद कर रखा है? कहते प्राणनाथ जी भाग जाती है, 16 साल की है, कारी कुम्मत, खूब कुचलिया। प्राणनाथ जी ने कहा इनको बाहर निकालो। प्राणनाथ जी ने उसको बाहर निकाला। श्री प्राणनाथ जी स्नान करने के लिए बैठे और स्नान करते हुए एक जल का लोटा भरकर उस ललिता सखी के ऊपर डाल दिया। उसी समय वो ललिता सखी परम धाम की खूबसूरत एक परी बन के उनके सामने खड़ी हो गई। बोलो श्री। उस ललिता सखी के ऊपर जैसे जल का लोटा गया तो वो ललिता सखी कहती है, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे हो तुम पर वारी। तो कटो के करे दारों में यातन, तो कटो के करे दारों में यातन, तो कटो के करे दारों में यातन, तो कटो के करे जय हो ऊपर कुंज बिहारी मैं तुम पर भारी, ऊपर कुंज बिहारी जय हो। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे जय हो। सुंदर स्वरूप श्री श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्री जय हो। सुंदर स्वरूप श्री श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप जय हो। सुंदर स्वरूप श्री श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्री श्याम श्यामा जी को। फिर तेरे जाऊं बलिहारी मैं तुम पर भारी, फिर तेरे जाऊं बलिहारी जय हो। सुंदर स्वरूप श्री श्याम श्यामा जी को, फिर तेरे जाऊं बलिहारी मैं तुम पर भारी, फिर तेरे जाऊं बलिहारी जय हो। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर भारी, वारी रे वारी मेरे
तौ स्वरूप दया करी रे, तौ स्वरूप तौ स्वरूप दया करी रे, मुझ पर कृपा तुम्हारी है, तुम पर हारी, मुझ पर नजर तुम्हारी, जय हो, मुझ पर नजर तुम्हारी है, तुम पर हारी, कारी उम्मत को चल गया, कारी उम्मत को चल गया, कारी उम्मत को चल गया, कारी कठिन कठोर उन्हारी मैं तुम पर भारी, कठिन कठोर भारी रे भारी रे, ताली बजाइए, जय हो, भारी रे भारी मेरे प्यारे मैं तुम पर, जय हो, बोलिए, जय हो, पूरे वाणी कोट मेरे ललिता, जय हो, चंद्रिकाय हमें सुखकारी मैं तुम पर भारी, चंद्रिकाय हमें सुखकारी मैं तुम, जय हो, भारी रे भारी मेरे प्यारे मैं तुम पर भारी, भारी रे भारी मेरे प्यारे तुम पर भारी रे भारी मेरे प्यारे मैं तुम पर भारी, जय हो, जय हो। ऐसी ललिता सखी को प्राणनाथ जी ने सुंदर स्वरूप दे दिया, और अब जब प्राणनाथ जी मेहता से चलने लगेंगे ना, तो ललिता सखी ना कपड़े के थैले में अपने कपड़े डालने लगती है, धीरे धीरे सूट लपेट के। तो राजा राम भाई ने और माँ ने पूछा, ये क्या कर रही है? बोले क्यों? अपने प्राणनाथ धनी के साथ जा रही हूं। बोले बेटा ऐसा नहीं करते। कहते आपने तो पिताजी मेरे को काली कुम्मत समझ के, काली और मैं कम बुद्धि वाली थी, आपने मुझे काली और कम बुद्धि वाली समझ के मैले कुचैले मैंने कपड़े पहने हुए थे। आज मेरे, आप स्थान दीजिए ना अमरजीत जी को, हमारी वार्ड की पार्षद श्री अमरजीत जी गिल हमारे बीच में पधारे हैं प्राणनाथ जी का धनी का आशीर्वाद लेने के लिए। एक बार आप सभी जयकारा लगाएं, आप सभी उनका स्वागत करें। हमारे कौन, बंटी जी हमारे मंदिर के उप प्रधान है, हमारे विजय जी सेठी, आप आए और आप हमारे श्री अमरजीत गिल का स्वागत करें। और हमारे पूर्व प्रधान राजकिशन जी आप भी आए, आप आके हमारे अमरजीत जी गिल हमारे वार्ड के पार्षद हैं अभी भी, है ना, और आगे भी वो आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। तो धामधनी की श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत की कृपा का प्रसाद लेने के लिए वो आए हैं। आप सभी उनका स्वागत कीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो राजा राम भाई की बेटी कैसी थी? मेरता शहर के अंदर बहुत बड़े सेठ राजा राम भाई रहते हैं, और उनकी जो बेटी है वो काली है, कुबड़ी है और मंदबुद्धि वाली है। इसलिए राजा राम भाई ने अपनी बेटी को कमरे के अंदर बंद करके रखा हुआ था। अब मेरता शहर के अंदर प्राणनाथ जी जागनी करने के लिए जब गए तो राजा राम भाई ने भोजन के लिए निमंत्रण दिया। किनको? श्री प्राणनाथ जी को। श्री प्राणनाथ जी के साथ इतना सारा सुंदर सार, इतनी सारी संगत भी है, और उनको
प्राणनाथ जी लेके गाते बजाते हुए राजा राम भाई के घर जब पहुंचे तो देखा कि एक कमरे के अंदर उन्होंने अपनी बेटी को बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा है? क्योंकि कारी कुमत खूब कुचलिया ऐसी कठिन कठोर हूं नारी। ललिता सखी कैसी थी? काली थी। पहले तो क्या थी? काली थी, फिर कुम्मत, फिर उसका खूब निकला हुआ था। 16 साल की है, 16 साल की है, काली है, खूब निकला हुआ है और कम बुद्धि वाली है। कुम्मत, कुम्मत मीन्स होता है बुद्धि नहीं है ना। और ऐसी को जब प्राणनाथ जी ने ललिता सखी को देखा तो प्राणनाथ जी ने राजा राम भाई से कहा, राजा राम भाई अपनी बेटी को मेरे सन्मुख लेके आओ। राजा राम भाई ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर से अपनी बेटी को प्राणनाथ जी के सामने लेके आए। प्राणनाथ जी ने एक जल का लोटा भर के ललिता सखी के ऊपर डाल दिया। उसी समय ललिता सखी एक सुंदर स्वरूप बन के खड़ी हो गई। वो ललिता सखी कहती है, कोटे मेरे ललिता कुर्बानी, कोटे मेरे ललिता कुर्बानी, कोटे मेरे ललिता कुर्बानी, कोटे मेरे कोटे मेरे ललिता कुर्बानी, कोटे मेरे ललिता कुर्बानी, कोटे मेरे ललिता कुर्बानी, कोटे धनी जी काया में सुखकारी मैं तुम पर पारी, धनी जी काया में सुखकारी मैं तुम पर पारी, पारी रे मारी मेरे प्यारे मैं तुम पर पारी, पारी रे मारी मेरे प्यारे मैं तुम पर पारी, प्राणा प्यारे की। तो इसके बाद वो ललिता सखी कहने लगी कि पिताजी अब अपना सामान बांधने लगी। तब अटैचियां, ब्रीफ केस, सूटकेस ये तो होते नहीं थे। एक कपड़े के थैले में ललिता ने अपने कपड़े डालने शुरू किए। अब माता जी ने और राजा राम भाई ने पूछा कि ललिता सखी ये क्या कर रही है? ललिता सखी कहती है, मेरे प्राणों के नाथ, मेरी आत्मा के दुल्हा श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत, जिन श्री कृष्ण जी ने कुब्जा के कुंभ को ठीक किया था, वो ही प्राणनाथ बन के आज मेरे घर आंगन के अंदर आके मुझ कुब्जा के कुंभ को प्राणनाथ जी ने ठीक किया है। अब मैं अपना पूरा जीवन बिताऊंगी। मेरे को सुंदर स्वरूप, ये सुंदर तन प्राणनाथ जी ने दिया है। अब ये सुंदर स्वरूप, सुंदर तन मैं किस पर अर्पण करूंगी? अब प्राणनाथ जी की सेवा में अपना तन मन वार दूंगी। इसलिए कहा ललिता ने, टूक टूक कर दारू में यातन, टूक टूक कर दारू में यातन, टूक टूक कर दारू में यातन, टूक टूक कर ऊपर कुंज बिहारी मैं तुम पर पारी, ऊपर कुंज बिहारी मैं तुम पर पारी, पारी रे पारी मेरे प्यारे मैं तुम पर पारी, पारी रे पारी मेरे प्यारे मैं तुम पर पारी। ललिता सखी ने कहा, अब मैं तन अपना टुकड़े टुकड़े करके भी अपने श्री कृष्ण पर वार दूंगी। ये ललिता कौन थी? मेरता शहर के अंदर पहले कौन आई थी? मीरा आई थी। और मीरा ने श्री कृष्ण जी की भक्ति करी और उस मीरा के जीव के ऊपर आके हमारी परम धाम की ललिता सखी बैठ गई। बोलो ललिता सखी की जय हो। और प्राणनाथ जी पहुंच गए जगाने के लिए। और ये ललिता सखी अपना पूरे सामान लेके जब राजा राम भाई के घर से प्राणनाथ जी चले
तो ललिता सखी अपना दुल्हा समझ के प्राणनाथ जी को कि ये श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत हैं और उनके साथ चल पड़ी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और क्या कहती है प्राणनाथ जी को, डोली लेके पिया निज धाम चलो, डोली लेके और डोली लेके पिया निज धाम चलो, डोली लेके और डोली लेके पिया निज धाम चलो, डोली लेके। और बड़ी देर भाई अब घर को चलो, और डोली लेके और डोली लेके पिया निज धाम चलो, डोली लेके। राणा प्यारी की और पन्ना जी तक ये पहुंचती है। पन्ना धाम में ललिता सखी पूरी जागनी अभियान में साथ चलेगी। पन्ना जी में 11 वर्ष प्राणनाथ जी के साथ रहती है। जब फूलों के टोकरे भर के महाराजा छत्रसाल जी के महलों से आते हैं, उस समय में ललिता बोलती है, शिव जी साहिब जी। ये उनकी आवाज सदा बंगला जी के अंदर गूंजती रहती है। और राजा राम भाई इन सब साथ में, राजा राम सिरदार तारतम वाणी सब में हुआ खबरदार। खर्ची पाती इनकी पहुंचत लड़ाई मिने, पतली कमरी ओडन की आवत है मुझसे। खर्ची पाती इनकी, राजा राम भाई मेरता शहर के इतने बड़े सेठ हैं कि उस समय में राजस्थान के राजा लोग राजा राम भाई से कर्जा लिया करते थे, ब्याज में पैसा लिया करते थे। किससे ब्याज से पैसा लेते थे? राजा राम भाई सेठ, जो प्राणनाथ जी के चरणों में नतमस्तक हुए, जिनकी बेटी काली काली थी, खूब निकला हुआ था और मंद बुद्धि वाली थी। एक जल का लोटा छिड़का प्राणनाथ जी ने तो एक परी बन के खड़ी हो गई, और वो परी बन के कहां चलने लगी? प्राणनाथ जी के साथ। और अब राजा राम भाई कितने बड़े सेठ हैं, राजस्थान के सारे राजाओं को वो क्या देते हैं? ब्याज पे पैसा देते हैं। कितने बड़े सेठ होंगे। और ये सेठ किनके चरणों में आ गए? महामती स्वामी श्री। अब दिल्ली के अंदर श्री प्राणनाथ जी औरंगजेब बादशाह के साथ धर्म युद्ध शुरू करेंगे। तो उस धर्म युद्ध के अंदर सारी सेवा किसकी तरफ से जाएगी? राजा राम भाई की तरफ से। कह रहे ना, खर्ची पाती इनकी पहुंचत लड़ाई में। प्राणनाथ जी ने अभी तक औरंगजेब बादशाह के सामने अपने सुंदर साथ को ये नहीं कहा था पहले तलवार उठाओ। पहले क्या कहा था कि पहले शस्त्र से नहीं, पहले शास्त्र से समझाओ। उनके कुरान से उनको समझाया प्राणनाथ जी ने। उसको धर्म शिक्षा देने के लिए प्राणनाथ जी अपने 12 साथियों को भेजेंगे। और जब वो नहीं मानेगा तो प्राणनाथ जी मध्य प्रदेश में जाके और महाराजा छत्रसाल जी को तलवार बख्शिश करेंगे और उनके ऊपर रुमाल उठाएंगे। और वो महाराजा छत्रसाल जी 252 लड़ाइयां औरंगजेब बादशाह के साथ लड़ेंगे। इधर दक्षिण भारत में गुरु गोविंद सिंह जी लड़ाई करेंगे, उधर शिवाजी करेंगे, और मध्य प्रदेश बुंदेलखंड से महाराजा छत्रसाल जी को प्राणनाथ जी कहेंगे कि राजा ने मनोरे राणे राय तनो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो ने जोधा उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी ने छोड़ो। क्या जा रहा था? हिंदू धर्म जा रहा था। क्योंकि वो औरंगजेब बादशाह क्या करेगा? 1.25 लाख जनेऊ तुड़वा के, किसके? हिंदुओं के। तब वो पानी पीता था, है ना। और गऊ का मांस हमारे हिंदू संतों को खिलाता है, और उस समय के अंदर चपड़े का पानी पिलाता है हमारे संतों को।
और कोल्लू चलवाता है, जेल में बंद करके संतों को कोल्लू चलवाएगा। ऐसे समय में कौन आएंगे? महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी आएंगे। ऐसा समय जान आए बुद्ध जी करकोट सुर शमशेर। ऐसा समय जान के वो असराफिल की बुद्धि संसार के अंदर प्रकट होगी। सफेद घोड़ा होगा असराफिल की बुद्धि, उस पर कौन बैठे होंगे? 18,758 वाणी रूपी तलवार लेके कल की अवतार होगा। और वो कल की अवतार के द्वारा औरंगजेब बादशाह के साथ चारों तरफों से जब हमारे हिंदू राजा युद्ध करेंगे ना, तो वो इस दिल्ली के सिंहासन को छोड़ के दक्षिण भारत के अंदर चला जाता है और अपने बेटों को लिखेगा कि कोई भी महाराजा छत्रसाल के साथ युद्ध नहीं करना, क्योंकि छत्रसाल नहीं है, उसके घर आंगन के अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो मास्टर सुप्रीम ट्रुथ गॉड आखिरी इमाम आए बैठे हैं। तो यहाँ से धर्म युद्ध के अंदर आज से 5,000 सुंदर साथ की सेवा किनके द्वारा पहुंचेगी? राजा राम भाई के द्वारा। खर्ची पाती इनकी पहुंचत लड़ाई मिले, पतली कमरी ओढ़न की आवत है उनसे। एक पतली कमली ओढ़ने के लिए भी प्राणनाथ जी के लिए राजा राम भाई अपने हाथों से बना के भेजते हैं। अब इन समय मेरता मिने पड़िया जो बड़ा शोर, चर्चा और दीदार को खलक आवे चारों ओर। बोलो श्री। अब मेरता शहर के अंदर श्री प्राणनाथ जी क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। एक तो लाभानंद जति को हरा दिया, जो इतना बड़ा जति था, और दूसरा क्या हो गया? ललिता सखी क्या बन गई? जो काली कुम्मत कुंभ को चलिया थी, उसको सुंदर स्वरूप मिल गया, है ना। तो चमत्कार को दुनिया क्या करती है? नमस्कार। शिर जी ने मेरता शहर दे विच कमाल कीता, शिर जी ने मेरता शहर दे विच कमाल कीता। राजा राम दी भाई, राजा राम दी लड़की ललिता ते उपकार कीता। काली कुबड़ी नो एक नवा आकार दिता, काली कुबड़ी नो एक नवा आकार दिता। वारी रे वारी प्यारे ओने गाने कीता, सब साथ दी सेवा कीती पन्ना तक शोभा लीती। सब साथ दी सेवा कीती पन्ना तक शोभा लीती। जेड़ा एहो जी चाल चल जावे त समझो आत्मा जागृत है, आत्मा जागृत है। जेड़ी पिया दी अंगना होवे ओत नींद निगोड़ी नु छोड़े, जेड़ी पिया दी अंगना होवे ओत नींद निगोड़ी छोड़े। ओ सुरता पिया नाल जोड़ त समझो आत्मा जागृत है, आत्मा जागृत है। प्राणनाथ प्यारे की इस समय में ये बातें बहुत है, कहा लो कहूं बनाए सो इन लीला में हाजर ये अनुभव है ताए। प्राणनाथ जी लालदास जी महाराज लिखते हैं, ऐसे बहुत चमत्कार पल पल होते थे। प्राणनाथ जी चलते थे तो चमत्कार होते थे। बहुत बातें हैं, मैं कहां तक लिखूं? सुनी बात जब जसवंत की तब पाती लिखी दोए। इस समय औरंगजेब बादशाह ने अत्याचार मचा रखा है। कहां पे? दिल्ली के अंदर औरंगजेब बादशाह का शासन चल रहा है और वो कट्टर शरीयत को मानने वाला है और हिंदुओं को जड़ से उखेड़ना चाहता है औरंगजेब बादशाह। तो इस समय में प्राणनाथ जी ने जसवंत राजा के को जगाने की कोशिश की। भट्ट गोवर्धन ले चले, पैगाम पहुंचाने सोए। गोवर्धन भट्ट जी को कहा कि वो हिंदू राजा है। कौन? जसवंत सिंह अटक पार रहता है, जाके उसको संदेशा दो
कि वो तलवार लेके औरंगजेब बादशाह के साथ लड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। औरंगजेब बादशाह क्या कर रहा है, सारी देवी देवताओं की मूर्तियों की फर्शबंदी करा दी। सबकी मूर्तियां बना बना के फर्श के ऊपर हाथी चलाता था, और हर मूर्ति का नाक, मुंह, कान वृंदावन के अंदर, मथुरा के अंदर, हर स्थान पे जितने मंदिर गुरुद्वारे थे सबको उसने तोड़ने की कोशिश की। तो कहते इस समय प्राणनाथ जी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं। कब से? आज से 400 वर्ष पहले प्राणनाथ जी ने अटक पार पहुंच के खबर उन्हें दई, एक अंकुर बिना क्या करे, क्या रसना चर्चा ताए। उसको जसवंत राजा को जगाने की कोशिश की। तो कहते हैं ता 4 मास लग रहे मेरते में इन बखत, एक दिन बाहर चलते मार्ग में चले तीत। ये प्रसंग हम कल के रोज सुनेंगे। अभी हम चौपाई दोहराएंगे। श्री मोहम्मद कहीं ऐसाद जी, या लो इसे का इलम, अब मोहम्मद को मिल चले, कहो एक दिन आदम, कहो एक दिन आदम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो लाडले सुंदर साथ जी अब किस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार के अंदर पहुंचेंगे, तो ये सारा प्रसंग हम कल के रोज सुनेंगे। अभी हम यहीं पे ही चौपाई दोहरा देते हैं। दोहरा ली चौपाई मेरे साथ? नहीं दोहराई ना? श्री मोहम्मद कई ऐसाथ जी, यहाँ लो इसे का इलम, अब मोहम्मद को मिल चले, कहो एक दिन आदम, कहो एक दिन आदम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब हाथ उठा के जयकारा लगाना। पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है। ये कहाँ जा रही है? पूरे वर्ल्ड के अंदर यूट्यूब पे आपकी आवाज, आपके हाथ, आपका स्वरूप सब देख रहे हैं। प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्यामा महारानी की, महामती लालदास जी महाराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, महाराज श्री ज्वाला साहेब की, महाराज श्री राम रतन दास साहेब की, आज के आनंद की। प्रणाम जी। हमारे अमरजीत जी को कुछ बोलना है? आइए, माइक देना उनको, ये वाला ही दे दो।